तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लर्निंग। क्योंकि आज के टाइम पे अभी आपको ऐसा चांस मिल रहा है कि आप घर पे बैठे हो और आपके पास इनफ टाइम है, तो बेटर है कि आप उसको यूटिलाइज़ करो। उसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम क्या-क्या रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, कैसे-कैसे सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, चाहे वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, पीएचपी, एचटीएमएल, सी या फिर एक कांसेप्ट हो डिजिटल मार्केटिंग का, तो ऑनलाइन हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। द ओनली थिंग कि हमें इंटरनेट पे सर्च करना है और उसको रीड करना है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, तो जब आप जॉब के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो एट दैट टाइम काफ़ी सारे और भी पार्टिसिपेंट और भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, वो मैटर करती है कि आपकी नॉलेज कितनी है। एक एवरेज नॉलेज, क्योंकि हर वहाँ पर जो भी कैंडिडेट अवेलेबल होता है, मोस्टली वो कैंडिडेट कहीं न कहीं से कोई न कोई ट्रेनिंग कोर्स करके ही वहाँ तक आया होता है। दैट मीन्स कि एक एवरेज नॉलेज तो ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट की मिलेगी ही मिलेगी। उस एवरेज नॉलेज के अलावा आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, कितनी ज़्यादा मास्टरी गेन कर सकते हो आप अपने सब्जेक्ट, अपने नॉलेज में, वो मैटर करती है और वो ही आपको मेनली जॉब को क्रैक करवाती है। तो यहाँ पर आप ये जो एनोटेशन कर रहे हो, आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं हाइलाइट कर दूँगा किसी भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की जब हम बात करते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। 1 सेकंड के लिए मैं चेक कर लेता हूँ चैट में अगर किसी का कोई मैसेज है तो। ओके, सो स्मृति जॉइनिंग, एनी अदर मैसेज? नो, देयर इज़ नो मैसेज। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्यों है? अगर हम एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लें पीएचपी लैंग्वेज का, तो पीएचपी लैंग्वेज में क्या रहता है, आपके पास काफ़ी सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जो कि आप डेली प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हो। अब अगर आप एक नॉर्मल सा आइडिया लगाओ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने फंक्शंस हो सकते हैं। अगर मैं आपको पीएचपी का एग्जांपल बताऊं, तो मोर देन 9000 फंक्शंस पीएचपी में बिल्ट इन अवेलेबल हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप वो सारे फंक्शन किसी भी एक बेसिक ट्रेनिंग में कवर कर सकते हो? नहीं कवर कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर टाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जितने भी हम वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं इंस्टीट्यूट में या कहीं से भी हम एक प्रोजेक्ट में जब उन फंक्शंस को यूज़ करते हैं, तो मैक्स टू मैक्स हम 20, 30, 50 और मे बी कुछ 100 फंक्शन का हम यूज़ करके देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास क्लासरूम में एक लिमिटेड ड्यूरेशन की टाइमलाइन अवेलेबल रहती है, वहाँ पर जो भी फंडामेंटल्स और जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन टॉपिक्स एंड लॉजिक्स रहते हैं, वो सारे हमारे कवर हो जाते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जो विद द टाइम आपके रिक्वायरमेंट में आते हैं। जब-जब आपके पास जिस तरह का प्रोजेक्ट आएगा, वैसे-वैसे फंक्शंस का आप यूज़ करना सीखते जाते हैं। बट जब आप बात करते हैं कि जब आप एक किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये कंट्रोल नहीं होता कि आपकी जितनी नॉलेज है, वहाँ पर सिर्फ़ उतने ही में से पूछा जाएगा। वहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए जितना भी नॉलेज आपको एक इंस्टीट्यूट, किसी ट्रेनिंग या किसी बुक से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसके अलावा कैसे एक्स्ट्रा गेन कर सकते हो, कैसे एक्स्ट्रा सीख सकते हो। तो मैंने पीएचपी का आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि उसमें फंक्शन ही इतने सारे हैं कि अगर आप सारे फंक्शन सीखना चाहो तो वो एक लाइफ टाइम लग जाएगा। तो बेटर ये है कि कुछ-कुछ फंक्शंस, कुछ-कुछ प्रैक्टिस सेशंस आप शेड्यूल करते रहो और खुद से करके देखो। और ऑनलाइन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पीएचपी, एचटीएमएल एंड सी, इस तरह की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो W3 स्कूल्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ट्यूटोरियल्स क्लास, कोड एकेडमी, गुरु 99, यूडेमी, ये सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जहां पर आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा जहां से आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि स्पेसिफिक टू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हो सकता है कोई एक वेबसाइट इसके अलावा हो जो सिर्फ पीएचपी पे फोकस कर रही है, कोई ऐसी वेबसाइट हो जो सिर्फ सी पे फोकस कर रही है। सो ऑनलाइन जब आप अपने सब्जेक्ट, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सर्च करोगे, तो एट दैट टाइम आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे। सिमिलरली अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की,
तो डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक कोर्सेज इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, लाइक W3 स्कूल्स, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। यहाँ पर आपको कुछ हद तक डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, बट डिजिटल मार्केटिंग के जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं वो काफी फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जो कुछ एक्सपर्ट ब्रांड्स हैं, उनके ब्लॉग्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जहां पर रेगुलरली अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। उन ब्लॉग्स को आप फॉलो कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हीं ब्लॉग्स के, उन्हीं ट्यूटोरियल्स के। फॉर एन एग्जांपल, मौज वेबसाइट पे आप फिगर आउट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। नील पटेल एक काफी अच्छे नॉलेज के ब्रांडेड पर्सन हैं, जो कि काफी सारी नॉलेज शेयर करते रहते हैं, ना सिर्फ अपनी वेबसाइट पे बट ऑल्सो ऑन यूट्यूब वीडियोस। इनके काफी सारे यूट्यूब वीडियोस काफी रेगुलरली अपडेट होते रहते आते रहते हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इनके चैनल को। रेगुलरली आप अप टू डेट रह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज में। सिमिलरली सर्च इंजन जर्नल है एक, जो कि ऑनलाइन ब्लॉग है, जिसमें काफी सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एसईओ से रिलेटेड अवेलेबल रहती है। अब अगर हम बात करें कि सेल्फ लर्निंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ लर्निंग में सबसे पहले तो आपका बेस, आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीजें, लाइक अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जब तक आपको लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, एरे और फॉर्म्स, इस तरह की बेसिक फीचर्स या बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज नहीं होगी, तब तक कोई भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट या डीप कंसेप्ट आप फिगर आउट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले, अगर अभी भी, आज भी जब आप कोई प्रोग्राम रन करते हो और वहां पर अगर लूप, फंक्शंस, वेरिएबल्स, इनमें अगर आपके पास कोई एरर आती है, दैट मीन्स कि आपको उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। तो बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उन उन उस कंसेप्ट के ऊपर प्रोग्राम्स बना के देखो, प्रैक्टिस करो, उनके बारे में पढ़ो, जब तक कि उसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर ना हो जाए। एटलीस्ट वेरिएबल, लूप्स, फंक्शंस और डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में यूज होंगे ही होंगे। तो अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो सबसे पहले वेबसाइट की हेल्प से कुछ प्रोग्राम रन करके देखो, और उसके बाद विदाउट एनी वेबसाइट आप उस प्रोग्राम को बना के देखो। अगर वो प्रोग्राम आप बिना किसी वेबसाइट के हेल्प के बना लेते हो, दैट मीन्स कि वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आप कुछ एडवांस लर्निंग में प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं आपको बताऊं कि जनरली लूप्स, फंक्शंस, इस तरह के कंसेप्ट नहीं रहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए पढ़ सकते हो। तो काफी सारी ऐसी टर्म्स रहती हैं जो हमेशा हम हमारे क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, लाइक एसईओ टाइटल क्या होता है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑल्ट टैग क्यों यूज करते हैं, ऑल्ट प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, टाइटल प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं, साइट मैप क्यों यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी फीचर्स, ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रहते हैं, जिसको आप रीड आउट कर सकते हो वेरियस वेबसाइट्स पे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई टॉपिक अगर आपका मिसिंग है, और ऐसा टॉपिक आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो, तो एक बहुत सिंपल सा वे है। ऑनलाइन काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहां पर आप एसईओ की टेस्टिंग कर सकते हो। आप कोई भी एक वेबसाइट चूज करो, ऑनलाइन टूल चूज करो, और कोई भी एक वेबसाइट चूज करो जिसका एनालिसिस आपको करना है एसईओ पर्सपेक्टिव से। और उस टूल का यूज करते हुए किसी भी वेबसाइट का आप जब एसईओ एनालिसिस करोगे, तो वहां पर आपके पास काफी सारे रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे कि उस वेबसाइट में क्या चीज प्रॉपर वर्क कर रही है और किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वहां पर अगर आपको काफी सारी टर्म समझ में नहीं आती हैं कि ये चीज किस लिए यूज होती है, दैट मीन्स कि वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको खुद से पढ़ना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है जो बेसिक, फंडामेंटल, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपके क्लास में कवर हो जाएं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर टेक्निकल कंसेप्ट इतना वाइडली चेंज होता है कि हर चीज एक क्लासरूम में कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको खुद से टाइम बाय टाइम एक्सप्लोर करके उसको पढ़ना, उसको समझना जरूरी है। ये हो गया कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स का फंडामेंटल क्लियर कर सकते हो, अपना जो आपका जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का बेस है वो कैसे क्लियर कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऐसा ही रिसोर्स हमारे पास खुद अवेलेबल है, खुद का, जो हमने खुद प्रिपेयर किया है, जो कि है tutorialsclass.com। tutorialsclass.com पे हम रेगुलरली ट्यूटोरियल्स, एक्सरसाइज, कोड्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब डालते रहते हैं। बट
बिकॉज़ हमारे पास टाइम का एक कंस्ट्रेंट रहता है, हमारे पास क्लासेस भी रहती हैं, तो क्लासेस के अलावा जो भी हमारे पास टाइम अवेलेबल रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि किस तरह से ट्यूटोरियल क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस पर अभी की अगर हम बात करें, तो एचटीएमएल, पीएचपी, एसईओ एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट का काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में रीड कर सकते हो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, जिनको शायद ये भी आइडिया नहीं होगा कि ट्यूटोरियल्स क्लास में क्या-क्या चीज़ अंदर तक एग्ज़िस्ट करती है। क्योंकि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, वो एवरेज और मे बी अबोव एवरेज है, बट इतना एक्सीलेंट नहीं है कि आप वहाँ से सारी चीज़ चेक कर पाओ। तो मैं आपके सामने अभी क्विकली गो थ्रू करूँगा इस वेबसाइट में आप क्या-क्या चीज़ चेक कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ आपको मिल सकती है, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स की लिस्ट अवेलेबल है। तो एचटीएमएल, पीएचपी, सीएसएस, एसईओ ये 4 ट्यूटोरियल्स एटलीस्ट ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, जिसको आप रीड कर सकते हो। जो भी आपके कंसेप्ट या आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका रेलेवेंट टॉपिक यहाँ पे आपको दिखता है, उस पे आप क्लिक करके उसके बारे में रीड कर सकते हैं। अब जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एचटीएमएल ट्यूटोरियल पर, तो यहाँ पर एचटीएमएल के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मेरे सामने लिस्ट में अवेलेबल हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप अलग-अलग ट्यूटोरियल अलग-अलग टॉपिक पे जाके उनके बारे में डिटेल से रीड कर सकते हो। कुछ ट्यूटोरियल्स ऐसे हैं जिनमें उसके नीचे आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस या प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज भी मिल जाएँगी। स्पेशली पीएचपी में काफ़ी सारे सेक्शंस हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, तो हम यहाँ पर पीएचपी ट्यूटोरियल्स में जाएँगे। पीएचपी ट्यूटोरियल में जाने के बाद हम अगर यहाँ पे चेक करें डिसीजन मेकिंग या लूप्स अगर हमें इनका कंसेप्ट क्लियर करना है, तो यहाँ पर पीएचपी का कंप्लीट ट्यूटोरियल अवेलेबल होने के बाद नीचे आपको कुछ एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। तो इन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इनको आप ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर ये जो असाइनमेंट हैं, इनमें डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि आपको क्या किस तरह का प्रोग्राम बनाना है। और यहाँ पर किसी-किसी प्रोग्राम में आपको रूल्स भी मिल जाएँगे और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो उस प्रोग्राम वो प्रोग्राम कैसे बनेगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर आपको कहीं पर आप स्टक होते हो तो उस सॉल्यूशन का यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम को क्रैक कर सकते हो। सो ये इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप देखो, अगर आपको आइडिया नहीं है कि उस इन्फॉर्मेशन तक कैसे पहुँचना है और आपके पास एक कीवर्ड है, अगर आप देखना चाहते हो कि उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है या नहीं है, तो इसी तरह से कोई भी इंटरनल वेबसाइट का पेज आप ओपन करोगे और उस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। इस सर्च के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप 3 या 4 तरह की कैटेगरी में सर्च कर सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में सर्च करना है, तो यहाँ से आप एफएक्यू सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे पीएचपी। अगर आपको पीएचपी के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में सर्च करना है, अगर आपको पीएचपी एरे के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में सर्च करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पीएचपी एरे। और इसी तरह से अगर आपको एक्सरसाइज या असाइनमेंट चेक करनी है, तो यहाँ से आप एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट भी चेक कर सकते हो। पीएचपी की काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, एचटीएमएल की बहुत कम अवेलेबल हैं, एसईओ की भी अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं है, बट विद द टाइम बहुत जल्दी काफ़ी सारी एक्सरसाइज एचटीएमएल एंड एसईओ के सेक्शन में भी ऐड कर दी जाएँगी। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक कोड का भी सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो एचटीएमएल एंड पीएचपी के कुछ कोड वहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करके एक छोटी-सी स्क्रिप्ट रन करके देख सकते हैं किसी भी टॉपिक के पर्पज़ से। तो अगर यहाँ पे कोड्स का मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, तो सिंपल एचटीएमएल का अगर आपको एक लेआउट बनाकर देखना है, तो यहाँ पर आप एचटीएमएल लेआउट या सिंपल एचटीएमएल से सर्च करोगे और यहाँ पर आपके पास एचटीएमएल से रिलेटेड कोड्स एंड स्क्रिप्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएँगी। तो अगर आपको एक सिंपल पीएचपी या एचटीएमएल से लेआउट क्रिएट करके देखना है यूजिंग div टैग और विदाउट div टैग, तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मिल जाएगी कि वो प्रोग्राम आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ये सारी नॉलेज, ये सारा मटेरियल यहाँ पर इस वेबसाइट में अवेलेबल है और अच्छी बात ये है कि इस वेबसाइट की इम्प्रूवमेंट पे अभी काम चल रहा है और ट्यूटोरियल क्लास 2.0 जिसमें कि काफ़ी एडवांस सर्च आपके पास अवेलेबल होगा और जो इसका लेआउट है वो इससे बेटर अवेलेबल होगा ट्यूटोरियल क्लास 2.0 में। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10 डेज़ आपके पास वो नई वेबसाइट भी इंटरनेट पे आपको यहीं पर इसी यूआरएल पे मिल जाएगी।
ये था हमारे tutorialsclass.com के बारे में। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी कर सकते हैं। अब हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारा मेन टारगेट आता है कि यहाँ पर अभी जो कुछ भी आप कर रहे हो, अल्टीमेटली मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो या तो अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हैं, और उन दोनों का जो अल्टीमेट गोल है वो ये रहता है कि हमें फाइनली जॉब के लिए कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं और जॉब के लिए कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा जो जो हमने टॉपिक्स आज डिस्कस किए या जो जो रिसोर्सेज हमने एक्सप्लोर किए उसको रीड करके आप जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे। और नेक्स्ट कुछ दिन में मैम आपके साथ शेड्यूल शेयर करेंगे कि हमारे हर जो जितने भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, उन सारे कोर्सेज में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबके कंबाइंड रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल रेज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट हर कोर्स में आपके सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं। तो उन पे काम करना हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस के अलावा भी टाइम मिलता है तो बेटर रहेगा कि आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। एक अच्छा रेज्यूमे एंट्री के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी नॉलेज आप किसी भी किसी भी एम्प्लॉय को तब दिखा सकते हो जब एटलीस्ट आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। रेज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट सिर्फ तभी होगा जब आपके रेज्यूमे में इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ नॉलेज दिख रही होगी कि इस कैंडिडेट को एटलीस्ट इतनी नॉलेज है। इसलिए जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे उसके साथ में उसको कैसे अपने रेज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो, कैसे रेज्यूमे को आप रिच बना सकते हो, कैसे अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट बेसिक आइडिया। चैट में मेरे पास आ रहा है। ओके रॉबिन, मैं बाद में आता हूँ आपके पास। तो अगर हम बात करें तो जॉब प्रिपरेशन के लिए इन सारे टॉपिक्स का अच्छे से आइडिया लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहो, और अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिसकी क्लासेस आपकी कवर हो चुकी हैं, वो कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को बार-बार किसी से भी पूछेंगे, तो डेफिनिटली आप एडवांस तक कभी भी पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो सेल्फ लर्निंग में यहाँ पर जब तक आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं, आपकी हेल्प के लिए हम अवेलेबल हैं, बट विद द टाइम जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होगा कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो उस टाइम पर आपकी सेल्फ लर्निंग ही आपका सबसे बड़ा टूल होगा। तो इसलिए सेल्फ लर्निंग जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप अभी स्टार्ट कर दें, वो बेटर रहेगा। इसके बाद बारी आती है, एक बार चैट चेक कर लेते हैं, किसी का कुछ है? ओके, गौरव कह रहे हैं कि वॉइस ब्रेक हो रही है। सो एनीवन एल्स जिसको लग रहा है कि वॉइस ब्रेक हो रही है, आप चैट में 1 या 2 मैसेज कर सकते हैं। हम 2 मिनट 1 मिनट के लिए पॉज़ करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्मृति कह रहे हैं नहीं हो रही, तो मे बी गौरव आपके एंड पे हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, और जितेंद्र कह रहे हैं हाँ हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, हम कभी नीरज कह रहे हैं कि कभी-कभी हो रही है, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम फिर से रिज़्यूम करेंगे। मे बी इंटरनेट जो है कभी-कभी स्टेबल नहीं रहता है, समटाइम्स स्टूडेंट के एंड पे, समटाइम्स यहाँ पर भी प्रॉब्लम रहती है। बट अच्छी बात ये है कि जिस टूल का हम यूज़ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम रिकॉर्डिंग उसकी अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ओके है तो। ठीक है। रॉबिन कह रहे हैं नहीं, आई थिंक बीच में एक अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का मैसेज आया था, तो अभी सब प्रॉपर लग रहा है। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब बारी आती है कि प्रैक्टिस कैसे करें, खुद से प्रैक्टिस कैसे करें। तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्विज एंड एग्जाम्स अवेलेबल हैं। जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आप उन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में कितनी नॉलेज है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो कि अगर आप एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हो, कि अगर आपका पीएचपी का कोर्स है तो पीएचपी के अगर आपको 3 या 4 स्टूडेंट के साथ अगर आप इंटरेक्शन कर कर सकते हो, तो आप 2 या 4 स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हो और छोटे-छोटे टास्क एक दूसरे को असाइन कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा? कभी-कभी क्या होता है कि एक स्टूडेंट के माइंड में ज़्यादा आइडियाज़ आते नहीं हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, तो हो सकता है दूसरा स्टूडेंट उसकी हेल्प कर पाए। और इसके लिए एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है वो ये,
कि आप अगर किसी को कोई भी एक्सरसाइज दे रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद उस एक्सरसाइज की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जस्ट कुछ भी एक्सरसाइज प्लान करके अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप स्टक होगे। इसलिए कोशिश करो बेसिक से बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, एक बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करो। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर हम बात करें सबसे पहले लूप्स की, तो ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है जिसमें कि आप लूप यूज़ कर सकते हो? फॉर एन एग्जांपल अगर आपको लीप ईयर के जितने भी ईयर्स के आपके पर्टिकुलर अगर सिलेक्ट होते हैं, उनको अगर आपको लिस्ट करवाना हो, तो आप लूप का यूज़ करेंगे। अगर आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बेस पे कुछ प्रैक्टिस करके देखना है, तो आप ऐसा कोई भी कांसेप्ट ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स एंड देयर ग्रेड्स आप असाइन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन की कंडीशन कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। इसी तरह से आपके जो एरे, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर लूप्स हैं, इनके बहुत बेसिक प्रोग्राम होते हैं, इनके इनफ प्रोग्राम ट्यूटोरियल्स क्लास पे ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं। उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जहाँ पर स्टक करते हैं और जिस चीज़ की ज़रूरत फ्यूचर में सबसे ज़्यादा आपको पड़ने वाली है, वो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। तो जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज के बारे में एक्सपर्टाइजेशन होना बहुत बहुत जरूरी है, वो है कि डेटाबेस से इंटरेक्शन कैसे करते हैं और अलग अलग क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके उसका डेटा एडिट, सेलेक्ट या फिर अपडेट कैसे करते हैं। इसलिए अगर डेटाबेस के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो tutorialsclass.com या किसी भी दूसरे पोर्टल पे जाके आप कुछ बेसिक प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो आप मैम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैम आपको कुछ एक्सरसाइज दे देंगे सो दैट कि आप उन पे ट्राई कर पाओ। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है या हमारी जो एजुकेशन है, उसके बेस पे कभी-कभी क्या होता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है या फिर हमारा जो एक्सेंट है, वो इतना प्रॉपर नहीं होता कि हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हम कभी भी उस जॉब इंटरव्यू को क्रैक कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। और इसका सबसे ईज़ी वे इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये है कि आपके पास आज के टाइम पे हर किसी के पास एक अच्छा स्मार्टफ़ोन अवेलेबल है और वहाँ पर इनफ एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग्स करके खुद से प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हो कि आज अगर आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर दोगे तो कैसे दोगे। फिर उसकी बार-बार प्रैक्टिस करने के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर से वो रिकॉर्डिंग्स करके अगर आप चेक करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी और अभी किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। ये धीरे-धीरे रिकॉर्डिंग्स करके आप अपने वॉइस को, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये भी एक मेथड है खुद से प्रैक्टिस करने का। इसके बाद भी अगर आपको कोई और किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, तो जो भी आपके मेंटर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, आप उनसे थोड़ा-थोड़ा इंटरेक्शन रख सकते हो। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपके बेसिक कांसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत आज के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, अगर आपके वो कांसेप्ट एक बार क्लास में कवर हो चुके हैं। हाँ, अगर एडवांस कांसेप्ट्स की बात करें, वहाँ पर अगर आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आप डेफ़िनेटली किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर नीरज कह रहे हैं कि सर कोई टूल बता दो लाइक नोटपैड प्लस प्लस, इससे बेटर कोई बता दो। ओके, तो अगर हम नॉर्मल एडिटर्स की बात करें, तो नोटपैड प्लस प्लस वो फर्स्ट टूल होता है जिससे कि आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पास कोई टूल अगर हेल्प करने के लिए ना हो तो वही ज़्यादा बेटर है, सो दैट कि उसके सिंटैक्स, उसके कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप अच्छे से फ़ैमिलियर हो पाओ। एक बार अगर आप उस कोडिंग स्टैंडर्ड से फ़ैमिलियर हो गए, तो उसके बाद फिर आप डिफरेंट टूल का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो। वो टूल कौन-कौन से हो सकते हैं? वैसे तो बहुत डिफरेंट एडिटर्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लाइक नेटबीन्स हो सकता है, लाइक सबलाइम एडिटर हो सकता है, वीएस कोड हो सकता है। अगर सिर्फ एक टूल की बात करें, तो स्टैक ओवरफ्लो में जो रिसेंट सर्वे था उसके अकॉर्डिंगली वीएस कोड एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो काफी ट्रेंडिंग कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वीएस कोड ही आप यूज करो। और काफी टाइम से हमारी प्लानिंग में है कि वीएस कोड को हम मैंडेटरी करें हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट को इंस्टॉल करवाएं और उसके लिए एक छोटी सी क्लास भी प्लान की जा सकती है। तो बहुत जल्दी ही हम वीएस कोड की एक छोटी सी क्लास प्लान करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया एडिटर के बारे में। एक चैट में मुझे मैसेज दिख रहा है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। राइट ऑन स्क्रीन प्लीज़। ओके। स्क्रीन पे अगर लिखने की बात है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल जहाँ पर रिसोर्सेज के बारे में मैंने मेंशन किया है, यहीं पर मैं मेंशन कर देता हूँ। एडिटर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग आपकी होनी चाहिए नोटपैड प्लस प्लस या
आपकी विंडो के अकॉर्डिंगली, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो भी सिंपल एडिटर अवेलेबल है, उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप यूज करो VS कोड। ओके, सो ये टूल है जो आप एज ए एडिटर, फुल फ्लेज्ड फीचर्ड एडिटर की तरह आप यूज कर सकते हो।